आप सच्चाई जानते या ना जानते हो, या आप नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्रभु तैयार है आपको आशीष देने के लिए। बोले आमीन। मेरा प्रभु तैयार है आपको बढ़ाने के लिए। मेरा प्रभु तैयार है आपको चंगा करने के लिए। मेरा प्रभु तैयार है हर प्रकार की बाधाओं से आपको आजाद करने के लिए। जी हां, प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर के लोगों, इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए। लेकिन वो चंगाई हमें इसलिए नहीं मिल रही है, हम उस बरकत को इसलिए नहीं पा रहे हैं, हम में कमी है। हम में कमी है। आज हो सकता है इस वचन के जरिए आप समझ जाएंगे और उस कमी को अपने जीवन में निकाल फेंकेंगे और प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करेगा। जो आज तक नहीं हुआ है, कई महीनों में नहीं हुआ है, मैं यकीन करता हूं प्रभु आज उस कार्य को आपके जीवन में आरंभ करेंगे। जी हां, परमेश्वर के लोगों, मेरा एक अनुभव है मसीह में। मेरा अनुभव है मसीह में जो प्रभु की आशीष है। क्या है? प्रभु की जो आशीष है, 90% आशीष। कितने प्रतिशत? 9% नहीं बोल रहा हूं मैं। कितना प्रतिशत? 90% जो आशीष है, वो आशीष तब हमें मिलती है जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं। कदम आगे बढ़ाने के बाद वो आती है। वो वैसे नहीं आती कि आ गया मेरे ऊपर में अचानक, मुझे मिल गया वो आशीष। नहीं, वो आशीष आपके आगे बढ़ने पर मिलती है। और समस्या ये है कि आज लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। मनुष्य की जो सोच है, बिल्कुल परमेश्वर की सोच से बिल्कुल थोड़ा सा भी मैच नहीं करती है। इंसान ये सोचता है कि ईश्वर पहले मेरे पास आए तब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा, ये कहते हुए नहीं सुना होगा, मैं ईश्वर के पास जाऊंगा और ईश्वर मुझे आशीष देंगे। हालेलुया। क्या आपने ऐसा सुना है? नहीं। परमेश्वर के प्यारों, आज आपके आगे बढ़ने में प्रभु विलंब नहीं करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालें परमेश्वर के लोगों, हम कुरिन्थियों की किताब में से निकाल लें। कुरिन्थियों की किताब और 15 अध्याय और 58 में लिखा है, ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ दृढ़ और अटल रहो, हाँ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु सबसे पहले, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, सबसे पहली बात ये लिखी है, दृढ़ हो जाओ। क्या लिख हो जाओ? दृढ़। दृढ़ मतलब होता है पक्का। दृढ़ मतलब क्या होता है? पक्का। अटल मतलब भी होता है पक्का। मजबूत हो जाओ। और क्या करो? यहां पे लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। जी हां, सच में आपने इस वचन को बहुत बार सुना है। मैं यकीन करता हूं पवित्र आत्मा इस वचन को आपको गहरे रूप से समझाएगा। जी, आगे बढ़ने के लिए पौलुस कह रहा है, परिश्रम करने के लिए पौलुस कह रहा है। और हम बाइबल में देखते हैं कई प्रकार का परिश्रम है, एक मसीह व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है। हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 के 20 को हम पढ़ें। 18 के 20 को पढ़ें। 18 के 20 को मैं इस वचन को और ले रहा हूं, क्योंकि हाँ, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब इस वचन को समझिए। नए लोग और पुराने लोग, प्रभु क्या कहते हैं? देखिए, प्रभु की उपस्थिति मैं कहूं तो हर जगह में है। हर जगह में है वो। दाऊद कहता है, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। वो कई बातों को बताता है, मैं वहां जाऊं तो वो वहां भी है। लेकिन जहां 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। प्रभु आ जाते हैं वहां पे, प्रभु की उपस्थिति वहां पे आ जाती है। और आपको पता है जब प्रभु आता है एक जगह पर तो वो जगह पूरी रीति से बदल जाता है, पूरी रीति से बदल जाता है परमेश्वर के लोगों। जी हां, हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब को मैं एक बार फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं, 3:17 को देखिए, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां प्रभु आ जाता है। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां स्वतंत्रता है, वहां पे बीमारियां दूर होंगी, वहां पे शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, वहां पे रोग चंगाई में बदल जाएंगी, आप आजाद हो जाएंगे, अशांति का जीवन शांति में तब्दील हो जाएगा, आंसू का बहने का जीवन आप हिम्मतदार व्यक्ति बन जाएंगे। ये तब होगा प्रभु की उपस्थिति के कारण। हालेलुया। मैं बहुतों को कहता हूं आप घर में प्रार्थना करवाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कई सारे लोग इस बात को नहीं मानते, इसलिए आपके घर में आशीष नहीं है परमेश्वर के लोग, इसलिए आपके घर में बरकत नहीं है, इसलिए आपके घर में उन्नति नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है। आप अपने घर में प्रभु के दास को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, 2 या 3 व्यक्ति भी बैठते हैं उस जगह पर, तो प्रभु का काम उस जगह पर होना चालू हो जाता है। हालेलुया। मैं प्रकट करूंगा परमेश्वर के वचन को, और आप मांगते रहते हो और आपको मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कदम नहीं बढ़ाया है। कई लोग प्रेयर करवाते हैं लेकिन उसमें पक्का नहीं रहते। 1 महीना करवाए, 6 महीना निकल गया, घर में प्रार्थना ही नहीं हुई। इसलिए बाइबल कहती है दृढ़ रहो, अटल रहो और ये काम करते रहो, देखना एक दिन तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। आप प्रभु के काम को देखोगे। ताली बजाइए। हालेलुया। मैंने अपनी गवाही को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे नए लोग आए हैं हमारे घर में भी। प्रार्थना कितने लोगों से चालू हुई थी आपको बताऊं? 500 लोगों से, 400 लोगों से। मुझे याद है मेरी माँ हमारे घर में पहले विश्वासी थी। हम कोई विश्वास नहीं करते थे, हम कोई प्रभु को नहीं माना करते थे। और आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मेरी माँ कहूं तो बहुत पढ़े लिखों को भी फेल कर देगी वो। सच में। हालेलुया। फेल कर देगी, क्योंकि उनके पास जो समझ प्रभु ने दिया है उन पढ़े लिखों के पास नहीं है। वो लगातार प्रार्थना करवाती थी घर में। प्रभु के दास आते थे, मुझे याद है, भाई मिथिलेश आ जाओ, मिथिलेश आ जाओ, और छोटी भी आ जाओ, ठीक है। पास्टर यहां बैठे रहते थे, घुटना टेक कर बैठो, यहां पे बैठे रहते थे। मुझे याद है, दीसा आप छोटी यहां पे बैठे रहो। मेरी मां ऐसे बैठे रहती थी। समझ रहे हैं? हर शनिवार को लगातार वो प्रार्थना करवाती थी, हर शनिवार को। और प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां 2 और जहां 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां होता हूं, बीच में होता हूं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति वहां पे आ जाती है, और प्रभु की उपस्थिति आती है तो स्वतंत्रता को लाती है, आशीष को लेके आती है, आपके जीवन में आजादी को लेकर आती है। और प्रभु का धन्यवाद, मेरी मां लगातार जो वचन लिखा है कुरिन्थियों किताब में, अटल रहो, दृढ़ रहो। कई दिनों तक चमत्कार नहीं दिखे, लेकिन प्रभु कार्य कर रहा था, प्रभु कार्य कर रहा था। और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। कई महीनों के बाद प्रभु मुझे क्या किया आपको पता है? मैं पड़ोस के यहाँ टीवी देख रहा था और प्रभु मुझसे बातचीत किया, तो यहां से उठ और प्रार्थना में जा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आवाज दी, और मैं आपको बताऊं, जो हृदय प्रार्थना के प्रति कठोर था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति कठोर था, प्रभु के वचन के प्रति कठोर था, एक शब्द ने मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया। और मैं दौड़ कर आकर, मैं कहां प्रार्थना में बैठा, ये मेरा पोजीशन हो गया, यहां पे ऐसे बैठा था, ये जहां छोटू बैठा है वैसे। हम 3 लोग मिलकर फिर प्रार्थना करना चालू किए।
लगातार प्रार्थना होती रही, घर में कभी प्रार्थना बंद नहीं हुआ। और आज प्रभु ने हमें हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया, क्योंकि हम अटल रहे, प्रार्थना में बने रहे और प्रभु की उपस्थिति बनी रही। ये सब चमत्कार किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, जो हमारे बीच में विद्यमान विराजमान महाप्रतापी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तब वो चमत्कार होने लगते हैं। मेरे परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, अगर आज आप अपने जीवन को, आपके परिवार पर प्रभु के कार्य को देखना चाहते हैं, तो आपको भी चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में लाएं, अपने परिवारों के बीच में लाएं। जी हाँ, वो कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन आज लोगों को विश्वास ही नहीं है। वो बड़े विश्वास का डिंग मारते हुए आते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, हे अल्प विश्वासी वाले लोगों, हालेलुया। हाँ, हम बड़े विश्वास में, लेकिन प्रभु बहुत फटकार लगाता है ऐसे लोगों को। प्रभु के नजरों में आपका विश्वास नहीं। अगर आपके अंदर विश्वास होता तो आप अपने घरों में प्रार्थना करवाते या नहीं करवाते? अगर आज आपको पता चले प्रभु यहां आने वाला है, तो आप अपने घर में प्रार्थना करवाएंगे नहीं करवाएंगे? करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? करवाएंगे आप। लेकिन नहीं करवा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है। परमेश्वर के प्यारों, ओबेदेदोम के बारे में मैं हकीकत बताना चाहता हूं। ओबेदेदोम के बारे में आपको बताऊं, स्वयं प्रभु की उपस्थिति को अपने घर में 3 महीने रखा। दूसरा शमूएल 10 और 11 वचन में लिखा है, प्रभु की उपस्थिति को उसने कहां रखा? मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, वाचा का संदूक मतलब स्वयं प्रभु, क्योंकि वहां वचन है, प्रभु की व्यवस्था है, और उसने उस संदूक को अपने घर में रखा 3 महीने तक लगातार। और इस कारण प्रभु ने उसके पूरे घराने को आशीष दी, लिखा है, ऐसा लिखा है, पूरे घराने पर आशीष आई, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रभु को महत्व दिया। बताइए जरा ओबेदेदोम जो है अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को नहीं रखता, उस वाचा के संदूक को नहीं रखता, तो जरा सोचिए उसका घराना आशीर्वादित नहीं होता। आज स्वयं यही कंडीशन है कि आपका घराना, आपके बच्चे सुधर नहीं रहे। कारण क्या है? आप प्रभु की उपस्थिति को आप अपने जीवन में नहीं लाते, आप परमेश्वर को मौका ही नहीं देते कार्य करने के लिए। देखिए, आपके घर में छुटकारा तब आएगा जब प्रभु आएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु है तो स्वतंत्रता है, और प्रभु नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। आज प्रभु को अपने घर में मौका दीजिए। और प्रभु कैसे आएगा? जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, मेरा प्रभु जहां पे भी गया, बाइबल में देख लीजिए, वहां पे हलचल मच गई, हालेलुया। वहां पे बड़े बड़े काम हुए। आज कलीसिया को इस बात पर विश्वास नहीं है। अगर आप पूरे भरोसे के साथ प्रभु को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो आपकी परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएगी। यह है आगे बढ़ना। प्रभु में क्या है? ये आगे बढ़ना, अपने घर में प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं, कितना अनसुईया दीदी कितना बोलते हैं घर में आप प्रार्थना करवा। मैं आपके घर में आने के लिए आपके यहाँ की रोटी और सब्जी का भूखा नहीं हूं, मैं भूखा हूं आपके घर में आशीष आए करके। लेकिन आपको पता नहीं है कि पास्टर क्यों प्रति सप्ताह यहां से एलोसमेंट किया जाता है, सेवकों को प्रभु के दास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है आपके घर में कैसे आशीष आएगी। आपको पता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप प्रभु में ईमानदारी से ये कार्य करते रहेंगे, सच में परमेश्वर के लोगों, आपके वास स्थान को प्रभु आशीष के स्थान में बदल देगा। कई सारे लोग आकर आशीर्वादित होंगे, कई लोगों के जीवन में कार्य होंगे। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता हमने 34 के 10 को पढ़ा है, वहां लिखा है, जवान सिंह को घटी होगी, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
जो प्रभु को ढूंढने वालों को, प्रभु को खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब हम किसी घर में प्रार्थना में जाते हैं, कहाँ है फलाना, वो तो काम में चला गया। ये व्यक्ति प्रभु का खोजी नहीं है, ये व्यक्ति प्रभु का खोजी। ऐसे लोग बिल्कुल प्रभु की आशीष से दूर रहेंगे। जी हाँ, आपने प्रभु से बढ़कर काम को महत्व दिया, इसलिए प्रभु भी आपके जीवन में महत्व का कार्य नहीं करेगा। आज हमारे जीवन में यही सब गड़बड़ियां हैं जिसके कारण हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बाइबल में प्रेरितों की किताब 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे वहां पे, तो बाइबल में ये बात लिखी हुई है, प्रेरितों की पत्री में ये बात लिखी है परमेश्वर के लोगों वे प्रतिदिन हाँ पढ़ दो। वे प्रतिदिन एक मन होकर वे प्रतिदिन क्या एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए घर घर रोटी तोड़ते थे। आनंद और मन की सिधाई से देखिए, भोजन किया करते थे। प्रतिदिन वे प्रभु की महिमा के लिए समय निकालते थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम, कोमल भाई आप बैठ जाओ, है ना, ये पतरस है, बैठो ना, नीचे बैठो, है ना, और ये उनके विश्वासी है। हालेलुया, 3 लोग। हालेलुया। ये प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रतिदिन प्रभु को समय निकालते थे, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते थे। तो प्रभु क्या करता था, लिखा है जी आगे, और परमेश्वर की स्तुति करते ये थे। परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हाथ उठाओ आप लोग, 4 लोग, हाँ हाथ उठाओ, ये स्तुति कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप भी उठाओ ना जी पास्टर साहब, हाँ ठीक है, हाँ स्तुति कर रहे हैं। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और सब लोग इनसे क्या थे, प्रसन्न प्रसन्न थे। थे। और जो उद्धार पाते थे, हाँ, जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें उद्धार मिला पाए हुए देता था। लोग, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना जी, पूरे 4 लोग खड़े हो जाए, लाइन खड़े हो जाओ प्लीज, भैया लोग खड़े हो जाए। हाँ बस बस ना, कृष्णा भैया आप बैठे रहिए, पीछे वाले भी खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, गुलाब साहब। अब ये स्तुति कर रहे हैं और प्रभु प्रतिदिन उनके जीवन में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्वयं बाइबल में लिखा है, प्रभु प्रतिदिन उनको, जो उद्धार पाए हुए, इधर आ जाओ जी, उद्धार के लिए चुने हुए लोगों, प्रभु इनके जीवन में चमत्कार करके यहां इनको मिला देता था। हालेलुया, ताली बजा, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। बैठ जाइए यहाँ पे, बैठ जाइए थोड़ा सा। प्रभु प्रतिदिन लोगों को उस मंडली में भेजता था, प्रतिदिन उस मंडली को प्रभु आशीर्वादित करता था। क्यों? कारण है क्या, ये ग्रुप जो है प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रतिदिन महिमा कर रहे हैं। आज कलीसिया को पूछो, आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी समय कहाँ है? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, तेरे लिए भी परमेश्वर के पास टाइम नहीं है। जी हाँ, प्रभु प्रतिदिन कार्य करना चाहता है, लेकिन आज हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रभु को मौका नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन मौका नहीं दे रहे। हम आ रहे हैं उसकी आशीष को पाने के लिए अपने तरीके से, लेकिन आप जान लीजिए वो कभी भी आपके तरीके से आपको आशीष नहीं देगा, वो अपने तरीके से आपको आशीष देगा। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आज समझ जाइए, समय निकालिए। हम रोज अंबागढ़ चौकी की कलीसिया में प्रार्थना होती है, हमने रोज स्टार्ट किया है, रोज सुबह शाम यहाँ के सेवक लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रार्थना हुई है। लगातार आप प्रभु को समय दीजिए। आप अपने घर को बदलने के लिए आए हैं, आप अपने घर में शांति लाने आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कई घरों में आपके द्वारा शांति लाएगा, आपके द्वारा उद्धार लाएगा, आपके द्वारा बरकत लाएगा, जब आप प्रभु को समय देंगे, जब आप प्रभु को समय देंगे। मेरे परमेश्वर के प्यारे कलीसिया, ठीक है भैया आप लोग बैठ जाइए। और बताओ उस समय प्रभु कैसे चमत्कार करता था। ओ, पतरस जैसे चलता था ऐसे पतरस, क्योंकि ये कैसा करने वाला व्यक्ति है, प्रतिदिन संगति करने वाला व्यक्ति है प्रभु के साथ। ओ, पतरस का छाया ऐसा पड़ जाता था तो बीमारी, सब बीमारी खत्म हो जाती थी, सब बीमारी खत्म हो जाती थी। क्यों? इससे क्यों हो रही है? ये प्रतिदिन प्रभु के पास रहता है, और प्रभु भी इसके लिए क्या कर रहा है, प्रतिदिन प्रभु इसे आशीष दे रहा है, क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु को समय दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप प्रतिदिन प्रभु को समय दें। हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना, वो दोपहर को प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मतलब देखिए, दोपहर को भी ये लोग प्रार्थना करते थे भाई। सुबह शाम वाली बात तो समझ आ रही है।
तीसरे में पढ़ दीजिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर तीसरे प्रार्थना पहर के- मतलब दोपहर तो ही होता है क्या जी? क्या होता है? हाँ, पता चल गया, किसी को पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं? प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। ये देखो, ये इधर भिखारी पड़ा हुआ है ना? एक जन आ जाओ, और बादल साहब आ जाओ। ये भिखारी बन के बैठा हुआ है, पैर को सीधा कर ले, एक तो पैर को मोड़, बैठे ना यार, तेरा हड्डी क्या सीधा है? एक पैर सीधा कर, एक और एक ठोक ऐसे मोड़ के बैठा है। ये लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है, और ऐसा कर दे, ऐसा। हाँ, ये मंदिर के सामने क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। और पतरस लोग कहां जा रहे हैं? चलो हम प्रार्थना करेंगे, चलो हम प्रार्थना करेंगे। वो मंदिर जाके प्रार्थना करने जा रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में ऐसा भी आता है, घर में कर लेते हैं ना, 2-3 आते हैं, तो पतरस क्यों मंदिर जा रहा है? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लोगों, वो स्थान को प्रभु ने आपके लिए चुना है ना? और पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं, और देखा कि यहाँ भिखारी भीख मांग रहा है। तो पतरस और यूहन्ना उसे देखकर तरस खाया और कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सोना और चांदी नहीं है, लेकिन तू यीशु के नाम से खड़ा हो जा और चल फिर। हालेलुया। ऐसा लगता है उस जिंदगी में पहली बार खड़ा हुआ था। वो कूदने लगा, पहले लिखा कूदना भाई, ऐसा कूदने लगा, उसको यकीन नहीं हो रहा था मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। अरे विश्वास कर, बात ही नहीं हुई विश्वास वाली। हालेलुया। विश्वास वाली बात ही नहीं हुई। लेकिन पतरस रोज प्रभु की संगति कर रहा है, इसलिए प्रभु ने इसे आशीष दी। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आज जितने बड़े बड़े प्रभु के दास हुए हैं, वो एक ही बात करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहो। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को लाओ। वो कार्य करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़िए, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके लिए राह खोलेगा। आप आशीष का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बताओ, आशीष आपका इंतजार कर रहा है। जी हां, आप आगे बढ़ोगे और वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, घर में परिवार के साथ आप बैठिए प्रार्थना। पास्टर मनोज नहीं आएंगे, फिर भी प्रभु यीशु आएगा वहां पे। हालेलुया। ताली बजाए यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। कई बार पास्टर मनोज को ही देखते रहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के आने के बाद ही चमत्कार होगा। ऐसा लिखा है कि पास्टर मनोज आएंगे और आजादी हो जाएगी? नहीं, जहां प्रभु की उपस्थिति होगी वहां आजादी होगी। आप रोज अपने जीवन में आशीष को ला सकते हैं जी, लेकिन कारण क्या है? हम मसीह में क्या हो चुके हैं? आलसी। और टीवी देखना मजा आएगा, मोबाइल में 3 घंटा रहना मजा आएगा, लेकिन प्रभु को 1 घंटा नहीं देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी बड़ी आशीष को नहीं पाएंगे अगर यही रवैया आपके जीवन में रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के बड़े बड़े महान दास यहां पे आ जाएंगे, आप अपना रवैया नहीं बदलोगे, वो आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपको आशीष नहीं मिलेगी। बड़ी आशीष को आपको पाना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। और कई लोगों का यह शिकायत, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता। परमेश्वर के प्यारों, प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बातचीत करना है, प्रभु के साथ संगति करना है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आने वाला नहीं है। कितना आसान काम प्रभु ने दिया है अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में देने के लिए। हम उससे प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में बैठे, विश्वास के साथ बैठे। हमारे पास कई बार हमारे अंदर विश्वास नहीं रहता, हम बैठे रहते हैं। जैसे यहां में से बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है, सच में कहता हूं, नहीं है उनके अंदर विश्वास। भले वो चर्च में आए हैं, लेकिन पक्का प्रभु के दृष्टि में विश्वास नहीं है उनके अंदर। वो आज दिख रहे हैं सप्ताह में संडे, आप देखेंगे 1 महीना 2 महीना गोल रहेंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया।
विश्वास के साथ बैठना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बढ़ना है विश्वास के साथ। एक स्त्री के बारे में मैंने बताया था, वो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग में थी, और उसने विश्वास कि यीशु के वस्त्र को छूंगी और मेरा जो है, मेरी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जाके देखी तो यीशु मसीह भीड़ के बीच में है। इतना भीड़ है वहां पे कि यीशु के ऊपर कीड़े पड़ रहे हैं, लोग यीशु के से टकरा रहे हैं। लेकिन ये स्त्री के अंदर ऐसा विश्वास था कि मैं जाऊंगी और वस्त्र छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो शरीर से कमजोर थी, ब्लड बह रहा है, जिसके ब्लड बहा मतलब शरीर में नहीं है, और वो कमजोर महिला है। फिर भी वो आगे बढ़ी। आपको बताना चाहता हूं, भीड़ से जाकर यीशु को छुई और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ताली बजा सकते हैं। तब यीशु ने कहा, मुझसे सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तब यीशु मसीह के चेलों में से एक ने कहा, प्रभु आप पर तो लोग गिरे पड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और आप छूने की बात कर रहे हैं। आप पर लोग गिरे पड़ रहे हैं और आप छूने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब ये था परमेश्वर के लोगों, जितने लोग यीशु से टकरा रहे थे, खड़े हो जाओ, टकरा रहे थे, वो चंगाई नहीं मिली, उनको छुटकारा नहीं मिला, उनके जीवन में गवाही नहीं आई। लेकिन ये महिला विश्वास से आई थी, विश्वास से आई थी, इसलिए उसे चंगाई मिली। हालेलुया। आप जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, विश्वास करें, क्योंकि लिखा है प्रभु की उपस्थिति में आजादी है, प्रभु की उपस्थिति में स्वतंत्रता है, प्रभु की उपस्थिति में शैतानी काम नहीं चलने वाला। आप विश्वास करें, मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगा, शैतान का सब काम खत्म, शैतान का सब काम खत्म, खत्म, बिल्कुल खत्म है मेरे जीवन में। ऐसा विश्वास करके आइए, आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। उसी सप्ताह से आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप आगे बढ़े विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। मैं देखता हूं यहां पे जब लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर मैं विश्वास की कमी देखता हूं। सच में उनके अंदर भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, आज हम कुछ पा कर जाएंगे इस स्थान पर। वो जैसे सोच कर आए रहते हैं खालीपन, और खाली ही जाते हैं। लेकिन जो विश्वास से आते हैं, आज मैं पा कर जाऊंगी, प्रभु उसे भर कर भेजता है। भले उसे पता ना चले, जैसे मेरी माँ को पता नहीं चला, चंगाई हो चुकी है और उसे पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। प्रभु उसे भर कर भेजेगा। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप अपने घर में प्रार्थना करवाएं। यीशु आपके घर में आना चाहता है, यीशु आपके घर में आशीष देना चाहता है, यीशु आपके हर एक लोगों को आशीष देना चाहता है। वो घर आने के एक एक व्यक्ति को गिन गिन कर आशीष देना चाहता है, आपके वंश को आशीष देना चाहता है। वो तब देगा, वो आएगा। हम उसे कैसे बुलाते हैं? प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आप आइए हमारे बीच में। एक गीत लिखने वाले ने, मुझे लगा कि उसने इसीलिए लिखा, इस वचन से करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, और जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, दौड़ आता है। प्रभु बेताब है आपके बीच में आने के लिए, प्रभु बेताब है आपको आशीष देने के लिए। जो मैं प्रचार कर रहा हूं, इससे पता चल रहा है प्रभु आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, इसलिए वो कार्य नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए फैमिली मीटिंग रखें। कई लोग नदारत घर में सो के बिताना पसंद करेंगे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति के प्रति भूख नहीं रहता इनके अंदर। हालेलुया। और थोड़ा सा धूप बढ़ गया, नहीं पास्टर जी मैं नहीं जाऊंगा। उस महिला ने आगे बढ़कर उस आशीष को पाई। कमजोर थी शरीर से, लेकिन वो आगे बढ़ी। हालेलुया। उन मर्दों के बीच में वो महिला गई, घुसी, और उसने अपने आशीष को ले ली। यस, आप आगे बढ़कर आप अपने आशीषों को ले सकते हैं, और प्रभु आगे बढ़ने वालों को आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लोग तैयार है। आज निर्णय लीजिए कि मैं अपने घर में जाकर लगातार प्रतिदिन मैं अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को लाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह बिल्डिंग को देखकर नहीं आते हैं,
किसका घर छानी का है उसको देखकर नहीं आता, किसका घर झिल्ली का है वो देखकर नहीं आता। वो देखता है जहां 2 या 3 मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं, उनके बीच में प्रभु हाजिर होता है। आज के आपके गांव क्यों बदल नहीं रहे हैं? आज गांव वालों पर आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि आज स्वयं हम उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु को महत्व नहीं दे रहे हैं, प्रभु को महत्व नहीं दे रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। उसने कहा है जवान सी को घटी होगा, परंतु यहोवा के किसी खोजियों को भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमारे अंदर विश्वास नहीं है, अरे मैं प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु मेरी घटियों को भरपूरी में बदल देगा। उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। आज अपने विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर के लोगों, और अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को लाइए। प्रभु आना चाहता है आपके घरों में, वो तो तैयार है आपके बच्चों को आशीष देने के लिए, तैयार है उनके मनों को बदलने के लिए, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आप उसे महत्व नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह 2-3 मतलब वो कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे, कितना प्रेम करता है, वो आना चाह रहा है। ये बात पहले यीशु की ओर से आया है, तुम 2-3 बैठ जाओ मैं आ जाऊंगा, हालेलुया। यीशु ने पहले इस बात को पहल किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आप रवैया आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन से गवाहियों को लेकर इस स्थान में लौटेंगे। जी हाँ, आपके बच्चे प्रभु में बड़े आशीर्वादित होंगे, आपके बच्चे बहुत ही प्रभु के वरदान से भरे हुए रहेंगे। ये तभी है जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे। बाइबल में हम देखते हैं जितने महान लोग हुए, वो महान होने का कारण ये था कि ये ज्यादा प्रभु को समय देते थे, ज्यादा समय देते थे, इसलिए प्रभु ने उन्हें महान बनाया था। आप भी प्रभु को ज्यादा समय देंगे, पर प्रभु के लोगों तो प्रभु भी आपको समय देगा। आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपका बेवड़ा पति सुधर जाएगा। जी हाँ, वो यीशु का नशा करेगा, रोज घुटना टेक टेक कर प्रार्थना करेगा, हालेलुया। वो लोगों को बताएगा, अरे तूने शराब कैसे छोड़ दिया? अब मैंने यीशु का नशा चालू किया, इसलिए वो सब छूट गया, हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के प्यारो, प्रभु करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो रहे हैं आज के वचन से? हम बाइबल में देखते हैं यहोशू के बारे में। प्रभु की आज्ञा थी यहोशू के लिए, यहोशू कनान देश में यहोशू पहुंचने वाला है, लेकिन सामने नदी है, सामने नदी है। और यहोशू को कहा याजकों को वाचा के संदूक को लेकर वे जाएंगे और यरदन नदी पर कदम रखेंगे, और यरदन नदी जो है वो क्या हो जाएगा, उनको सूखती हुई भूमि बन जाएगी और पानी का जल का बहाव एक तरफ रुक जाएगा, हालेलुया। उस समय यरदन नदी का पानी स्थान से बाहर बह रहा था, स्थान से बाहर बह रहा था। जी हाँ, ऐसा ही बाइबल में लिखा हुआ है। और यहोशू ने प्रभु की बात मानकर याजक लोग जैसे ही यरदन नदी पर कदम रखे परमेश्वर के लोगों, और क्या हुआ मालूम है, वो यरदन नदी के जो है जल उन्हें रास्ता दिया और एक तरफ पूरी रीति से पानी ढेर हो गया और वो कनान देश में पहुंच गए। यरदन के उस पार ही कनान देश है। मैं आज कहना चाहता हूं, आप कदम बढ़ाएंगे प्रभु राह खोलेगा, आप कदम बढ़ाएंगे प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा, आप कदम बढ़ाएंगे आप आशीषों के स्थान में पहुंच जाएंगे, हालेलुया। जी हाँ, इस्राएलियों को 40 दिन की यात्रा, 40 साल लग गई परमेश्वर के लोगों उस कनान देश में पहुंचने के लिए। 40 दिन 40 साल लग गया। उसका कारण ये था, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो बीच में बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना, हम नहीं जाएंगे, वो झगड़ा लड़ाइयां चल रही थी इनके बीच में, हालेलुया। आज हम भी इन्हीं बातों में रुके हुए, हम आगे बढ़ें। प्रभु आपके लिए नदियों को 2 भाग करना चाहता है, आपकी समस्याओं को निकालना चाहता है, आपके जीवन में अड़चनों को वो परमेश्वर निकाल कर आपके लिए राह खोलना चाहता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को तैयार करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय मैं प्रभु को दूंगा, मैं प्रभु को दूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय मैं खुदा को दूंगा।
आप आगे बढ़ेंगे तब द्वार खुलेंगे। आज आप बोल रहे हैं प्रभु द्वार खोल, द्वार खोल, द्वार खोल। आज प्रभु मेरे मुख से कहता तू आगे बढ़, द्वार खुल जाएगा। हालेलुया, ताली बजाए इस बात के लिए। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास के साथ आइए यहाँ पे। आज आप यहाँ से आशीषित होकर जाएंगे। आज आप परमेश्वर आपको छुएगा। ओ प्रभु आज आपको ओबेदेदोम के जैसे प्रभु आपको आशीष देगा। आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे। जरा सोचिए, ओबेदेदोम अगर अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को नहीं रखता, प्रभु को महत्व नहीं देता, दाऊद से कहता है प्लीज नहीं, आप दूसरे घर में ले जाइए, तो क्या होता? ओबेदेदोम के जीवन में वो आशीष नहीं आती। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। मेरा प्रभु तैयार है, मेरा प्रभु तैयार है, मेरा खुदा तैयार है, आपको आशीष देने के लिए तैयार है, आपके परिवार को आशीष देने के लिए तैयार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं अपने परिवार को लेकर बैठूंगा, प्रभु के दासों को बुलाऊंगा। वो छोड़ दीजिए, आज से मैं चेंज कर दिया हूं, 1 महीने में 1 बार प्रार्थना। आप सप्ताह में बुलाएंगे, मैं आऊंगा या मैं किसी सेवक को भेजूंगा। बाकी टाइम आप पारिवारिक प्रार्थना करें। जी हाँ, मैं चाहता हूं आपका जीवन बढ़े, क्योंकि मेरा खुदा चाहता है आप आशीषित हो, आपका जीवन आशीषित हो।